हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयशा स्टडी सेंटर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी 360 डिग्री जो क्लास 6 से लेकर 12 तक है। शशि शरण सर के द्वारा नया बुक लॉन्च किया गया था, उसका चैप्टर नंबर 4 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, साग पौधे की पहचान करने के लिए निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। यानी कि कौन कौन सी जानकारी हमें प्राप्त होना चाहिए कि ये मतलब मुख्य रूप से साग पौधा है। तो पहला पॉइंट है, अक्सर हमें इनमें शाखाएं देखने को नहीं मिलता है। ये बात सही है, इनमें जो है शाखाएं देखने को नहीं मिलता है जो साग पौधा होता है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, इसके तने हरे एवं कोमल होते हैं, तो ये भी सही है। इसका जो तना होता है हरा होता है और कोमल होता है, यानी कि नाजुक होता है। अगला है, ये सामान्यतः विशाल होते हैं। विशाल यानी कि बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा तो नहीं होता है, तो इसलिए ये जो कथन हो जाएगा ये कथन गलत हो जाएगा। अगला पॉइंट है, ये सामान्यतः छोटे होते हैं। ये भी सही है, ये सामान्यतः छोटा होता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। कथन 4, सॉरी ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसका डिस्कशन देखते हैं। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे साग कहलाते हैं। कौन सा पौधा साग पौधा कहलाता है? जिसका तना हरा एवं कोमल होता है। ये सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इसमें शाखाएं नहीं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, खरपतवार पौधे होते हैं। खरपतवार पौधा कैसा होता है? तो खरपतवार पौधा यानी कि अनचाहे उगे पौधे, अनचाहे उगे पौधे, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, झाड़ी पौधों की पहचान। झाड़ी पौधों की पहचान करने के लिए निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। यानी कि झाड़ी पौधों को पहचान करने के लिए हम कैसे जानेंगे कि ये झाड़ी पौधा है? तो सबसे पहले तो इसका तना कठोर होता है। अगला है, यह तना काफ़ी मोटा होता है। ये गलत है, तना काफ़ी मोटा नहीं होता है। अगला है, इनकी शाखाएं तने के आधार के समीप से ही निकलती है, तो ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से ही निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, इन्हें झाड़ी कहते हैं। झाड़ी किसे कहते हैं? जिसकी शाखाएं आधार की समीप से ही निकलती है और तना जो होता है कठोर होता है लेकिन मोटा नहीं होता है, उसे झाड़ी पौधा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिसर्पी लता के बारे में असत्य कथन की पहचान करें। यानी कि बिसर्पी लता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका तना जो है से सुदृढ़ होता है। ये गलत है, इसीलिए इसका आंसर ही हो जाएगा। बिसर्पी तना कैसा होता है? यह सीधे खड़े नहीं हो सकते, ये सही है। तना कमजोर होता है, ये भी सही है। और ये भूमि पर फैले रहते हैं, ये भी सही है। यानी कि इसका जो तना होता है, इसका तना सुदृढ़ होता है, ये गलत है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पौधे कौन कौन से होते हैं? पौधे कौन कौन से होते हैं? तो साग पौधा होता है, वृक्ष भी होता है और झाड़ी भी होता है, यानी कि उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है, ऐसे पौधे जो अन्य वस्तु की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं क्या कहलाते हैं? अन्य वस्तु की सहायता से ऊपर चढ़ता है, उस पौधे को हम क्या पौधा कहेंगे? उसको कहेंगे आरोही, आरोही पौधा। अगला क्वेश्चन है, जल का संवहन किसके द्वारा होता है? जल का संवहन किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तना, तना के द्वारा जल का संवहन होता है। अगला क्वेश्चन है, तने दो तरफा मार्ग का कार्य करते हैं। तने के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तना जो होता है दो तरफा मार्ग का कार्य करता है, यानी कि तने के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कि कौन सा कथन सही है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं, पहला कथन है, तना जल एवं खनिज को पतली नलिकाओं के द्वारा पत्तियों तथा पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है, तो ये सही है, सही है। अगला है, पत्तियों द्वारा
बना भोजन तनों से होकर ही पौधे के भिन्न भिन्न भागों तक संग्रहित होता है। ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, यानी कि दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा भाग पूरे पौधे को पानी संचालन करता है? तो कौन सा भाग है, पौधा का कौन सा भाग है जो पूरे पौधे को पानी संचालन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तना। तना पत्ती को जल पहुंचाता है। पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है और पत्तियों से जल की कुछ मात्रा का ह्रास वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ा होता है क्या कहलाता है? यानी कि पत्ती जो पत्ता का वह भाग जिसके द्वारा तना से जुड़ा होता है क्या कहलाता है? यानी कि पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ा होता है उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे पर्णवृत्त। पर्णवृत्त पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा तने से जुड़ी होती है पर्णवृत्त कहलाता है। और पत्ती के चपेट हरे रंग के भाग को फलक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पत्ती का चपटा हरा भाग को क्या कहा जाता है? पत्ती का चपटा हरा भाग को क्या कहा जाता है? उसको हम कहेंगे फलक। क्या कहेंगे? फलक। देखिए, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा तने से जुड़ी होती है पर्णवृत्त कहलाता है और पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं 12 नंबर, पत्तियों में सिराओं की प्रतिरूपी सिरा विन्यास कहलाता है। यह जालिका रूपी अथवा समांतर होता है। तो कथन सही कथन का चयन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। अगला है, पत्ती में पर्णवृत्त और फलक होते हैं। ये सही है, पत्ती में पर्णवृत्त और फलक होता है। पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मंड संश्लेषण करती है। ये गलत है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया द्वारा मंड स्टार्च का संश्लेषण करता है। अगला क्वेश्चन है, जड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा असत्य कथन की पहचान करें। यानी कि जड़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन करना है इसमें। तो चलिए, पहला ऑप्शन है, जड़ें मिट्टी से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करता है। तो ये सही है। जड़ें पौधों को मिट्टी में सांद्रता को जमाए रखती है। ये भी सही है। जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें मूसलाधार होती है। तो ये भी सही है। अगला है, जालिका रूपी सिरा युक्त पत्तियां वाले पौधों की जड़ें रेशेदार होती है। तो ये गलत है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब जड़ से बात करते हैं कि जड़ क्या है। तो देखिए, जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती है तथा तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। अब बात करते हैं, जड़ों को मिट्टी में सुंदरता से जमाए रखती है। जड़ों जो होती है, जो पौधों को मिट्टी में यानी कि मजबूती से जमाए रखती है। और रेशेदार जड़ प्रणाली आमतौर पर एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। जो मतलब कि जिसका जड़ रेशेदार होता है उसका वह जो पौधा होता है वह एकमात्र यानी कि वह एक बीजपत्री होता है जिसमें समांतर सिरा विन्यास होता है, न कि जालिका रूपी विन्यास। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक जड़ नहीं है? 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक जड़ नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आलू। आलू क्या है? आलू एक जड़ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। यानी कि क्लोरोफिल, ऑक्सीजन, सूर्य प्रकाश, जल, इनमें से कौन सा अवयव पौधों के प्रकाश के संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। देखिए, पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है। जो पत्ती जो होता है हरे रंग और पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है और इस प्रक्रिया में जो है जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है, न कि ऑक्सीजन का। इसी प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं और इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होता है
और पतियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के भिन्न भिन्न भागों तक पहुंचता है। अगला क्वेश्चन, जड़ें मिट्टी से अवशोषित करती है। तो जड़ जो होता है मिट्टी से क्या क्या अवशोषित करता है, यानी कि पानी हो जाएगा, खनिज लवण हो जाएगा। तो उपयुक्त में से 1, 2 और 3 सही हो जाएगा, यानी कि कथन डी सही है। देखिए, जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती है तथा तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। जड़ का क्या काम है, जल और खनिज लवण को तना तक पहुंचाना, और तना का क्या कार्य है, जल एवं खनिज को पत्ती के अन्य भागों तक पहुंचाता है। और पत्तियां भोजन संश्लेषित करती है और यह भोजन तने से होकर पौधे के भिन्न भिन्न भागों तक संग्रहित होता है। इस प्रकार की जड़ें जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम, टेपियोका आदि को हम खाते हैं और हम पौधे के अन्य भागों को भी खाते हैं जहाँ भोजन भंडारित रहता है। अगला क्वेश्चन है, स्त्री केसर का भाग नहीं है, यानी कि स्त्री केसर का भाग कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा परागकोश स्त्री केसर का भाग नहीं है। देखिए, ये स्त्री केसर का फिगर है, सबसे ऊपर हो जाएगा वर्तिका, बीच में हो जाएगा वर्तिका और यहाँ पे हो जाएगा अंडाशय। अगला क्वेश्चन है, पुंकेसर का भाग नहीं है। पुंकेसर का भाग कौन सा भाग है जो पुंकेसर का नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्तिका। वर्तिका जो है पुंकेसर का भाग नहीं है। देखिए, ये हो जाएगा पुंकेसर का फिगर है, पुंकेसर का भाग हो जाएगा परागकोश और तंतु। अगला क्वेश्चन है, बीजांड पाया जाता है, बीजांड किसमें पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंडाशय में बीजांड पाया जाता है। देखिए, ये हो जाएगा अंडाशय, अंडाशय की संरचना है, और बीजांड कहाँ पाया जाता है, बीच में पाया जाता है बीजांड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन है, पुष्पों की संरचना सदैव समान नहीं होती है। तो ऐसा ही है, पुष्पों की जो संरचना होती है हमेशा सदैव समान थोड़ा ना रहता है। अगला है, स्त्री केसर का सबसे ऊपरी भाग अंडाशय होता है, नहीं, यही गलत है। स्त्री केसर का सबसे ऊपरी भाग वर्तिकाग्र कहलाता है। पुष्पों में पुंकेसर स्त्री केसर की संख्या समान नहीं होती है, तो ये भी सही है। और कुछ पुष्पों में पुंकेसर स्त्री केसर एवं अन्य संरचना अनुपस्थित हो सकता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्त्री केसर का सबसे ऊपरी भाग अंडाशय नहीं बल्कि वर्तिका कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, पुष्प के अंडाशय के संरचना का अगर हम अध्ययन करते हैं तो यह जो होता है यह स्त्री केसर का सबसे निचला भाग एवं फूला हुआ भाग होता है। जो फूलों की संरचना भिन्न भिन्न प्रकार के पौधों की अलग अलग होती है। देखिए, कुछ जो होता है कुछ फलों में स्त्री केसर एवं पुंकेसर दोनों अनुपस्थित होता है, जिन्हें हम एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल पौधा कहते हैं। और इसी के साथ चैप्टर नंबर 4 समाप्त हो गया है, और उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल आयशा स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।